कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रहीम यार खान में कैदी की हलाकत, साथ ही कैदियों का बैरकों पर चढ़कर जेल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। ग्यारी सेक्टर में फंसे डस्का के लांस नाइक अब्दुल इरफान की बाहिफाजत वापसी के लिए कुरान खानी का इनेकाद। मरी में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ TMA के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाजी रैली। दरख्त माहौलियाती आलूदगी खत्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। DCO पाक वतन सैयद हैदर इकबाल का शजरकारी मुहिम के दौरान पौधा लगाने की तकरीब से खिताब। नहरों सप्लाई की मुमकिना बहाली के खिलाफ कोयटा में जमीयत उलमाए इस्लाम नजरियाती ने एहतजाजी रैली निकाली। स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से पेशावर प्रेस क्लब से अमन पार्क तक रैली निकाली गई। हैदराबाद में लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मुलाजमीन का मुस्तकिल न करने और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सखर और दादू के इम्तहानी सेंटरों में निगरान इम्तहानी अमले की बूटी माफिया से मिली भगत, नकल उरूज पर पुलिस ने चुप साध ली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान में कैदी की हलाकत पर साथी कैदियों ने जेल की बैरकों पर खड़े होकर इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा किया। जेल इंतजामिया के मुताबिक भूख से ताल्लुक रखने वाला कैदी 45 साल मंजूर हुसैन दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। दूसरी जानिब कैदियों ने इल्जाम आयद किया है कि मंजूर हुसैन अहलकारों के तशद्दुद से हलाक हुआ है। कैदी की मुबैना हलाकत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान में मुश्तइल कैदी बैरकों की छतों पर चढ़ गए और उन्होंने जेल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। जराये के मुताबिक कैदियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग भी की गई। आपको एक ताजा तरीन इतला से आगाह करते चलें। सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा मुकर्रर कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। अब तक की ताजा तरीन इतला के मुताबिक सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है उनकी तैनाती की। आपको बताते चलें कि सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने साबिक सेक्रेटरी की तैनाती की मंजूरी दी है। आपको बताते चलें कि उनकी तैनाती की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी है। सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने साबिक सेक्रेटरी की तैनाती की मंजूरी दी है। सईद अहमद खान की तैनाती की मंजूरी वज़ीर आज़म गैलानी ने दी है। आपको बताते चलें कि सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। आपको अब तक की अहम तरीन खबर देते चलें। सईद अहमद खान को वज़ीर आज़म गैलानी की मंजूरी से चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म की मंजूरी से सईद अहमद खान को चेयरमैन ओगरा तैनात कर दिया गया है।
और अब बात करेंगे ग्यारी सेक्टर की। ग्यारी सेक्टर में ग्लेशियर गिरने के बायस लापता होने वाले डस्का के रहायशी लांस नाइक अब्दुल इरफान के घर उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम किया गया है। सियालकोट की तहसील डस्का के मौसा अकबर के रहायशी अब्दुल इरफान ने 8 साल कबल पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और 15 NLA रेजिमेंट में बतौर लांस नाइक अपने फराइज अंजाम दे रहे थे, जहां से उन्हें 6 NLA रेजिमेंट में अटैच करके सियाचिन ग्यारी सेक्टर भिजवा दिया गया। सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में बर्फानी तोदे गिरने के वाक़े में लांस नाइक अब्दुल इरफान भी लापता हो गए हैं। उनके वालिद हाजी अब्दुल रहमान का कहना है कि अभी तक उनको अब्दुल इरफान के शहीद या जिंदा होने की पाक फौज की तरफ से बाकायदा कोई इत्तला नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा जिंदा वापस आ जाता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर शहीद हो जाता है तो एक बड़े आजाज और फख्र की बात होगी। वफाकी मोहतसिब टैक्स डॉक्टर शुएब सदल ने कहा है कि टैक्स इकट्ठा करने में बुरी तरह नाकामी हो रही है। सियालकोट में टैक्स बार एसोसिएशन की सालाना तकरीब से खिताब के दौरान डॉक्टर शुएब सदल ने कहा है कि अगर DGP रेशो 19 से 87 वाली रहती तो उन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख ना मांगनी पड़ती। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए लोगों को टैक्स देना होगा, क्योंकि अगर हुकूमत की आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होंगे तो मुल्क मकरूज होता चला जाएगा। उनका कहना था कि 8.2 GDP टैक्स रेशो से घर चल सकते हैं और ना ही मुल्क को चलाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ न मिलने की वजह से बैरूनी सरमायाकार सरमाया लेकर वापस जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सरमायाकार भी तंग हैं और बाहर सरमाया ले जाने के लिए पर तोल रहे हैं। इस मौके पर चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सियालकोट इफ्तिखार कुतुब, सदर टैक्स बार एसोसिएशन ताहिर 19, सेक्रेटरी शाहिद महमूद, डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट के सदर शाहिद मीर और चेंबर के सदर नईम अनवर कुरैशी भी मौजूद थे। DCO पाकपतन सैयद हैदर इकबाल ने कहा है कि दरख्त माहौलियाती आलूदगी खत्म करने और फितरी खूबसूरती को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बात उन्होंने पाकपतन में साहिवाल रोड पर साइड प्लांटेशन का इफ्तिताह करते हुए कही। सैयद हैदर इकबाल ने कहा कि रोड साइड प्लांटेशन के तहत पाकपतन साहिवाल रोड पर 350 फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। इन पौधों के लगाने का एक मकसद ये भी है कि फलदार पौधे साए के साथ फल भी देते हैं और माहौल की आलूदगी से भी बचाते हैं। उन्होंने कहा कि मौसम बहार के दौरान तालीमी इदारों और दीगर सरकारी दफातर में भी पौधे लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि माहौलियात आलूदगी से ज्यादा दरख्त लगाकर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने मुकामी इंजमन ताजरान के अहदेदारों और शहरियों से कहा कि वो पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इस मौका पर DCO सैयद हैदर इकबाल ने फलदार पौधा भी लगाया, जबकि सदर प्रेस क्लब मुराद खान, आसिम जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद अली, सीनियर नायब सदर पीर इमदाद हुसैन, चेयरमैन मजलिस आमिला पीर सईद चिश्ती, EDO ज़राअत चौधरी मोहम्मद शफीक और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉरेस्ट मलिक वसीम सज्जाद ने भी पौधे लगाए। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने कहा है कि तिब मशरिक की असास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो न सिर्फ मौसर अद्विया की तैयारी में काम आती हैं, बल्कि मुकामी तौर पर मुतादिद बीमारियों के इलाज में भी मुफीद साबित होती हैं। बहावलपुर में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से पाकिस्तान में तिब्बे मशरिक के मुस्तकबिल और तरक्की के मौजू पर पहली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में 80% लोग रिवायती अद्विया की तरफ रुजू कर रहे हैं और दूसरे मुरवजा तरीका इलाज के साथ साथ तिब्बे मशरिक भी अपनी इनफरादियत के साथ दुखी इंसानियत की शिफा में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक ऐसा कॉलेज कायम करना चाहती है जहां मुकामी तौर पर दस्तयाब जड़ी बूटियों के जरिए बीमारियों के इलाज के लिए सस्ती और मौसर अद्विया तैयार की जा सके। मेंबर कौमी असम्बली इंजीनियर मियां मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि वो हुकूमत को ये तजवीज़ देंगे कि हर दही मरकज़ सेहत पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक तबीब को तैनात किया जाए। तकरीब में डॉक्टर महमूद अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर समेत पंजाब भर के हुक्मा और इस शोबे से मुंसलिक तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सिलसिले में सीविंग रेंजर्स हेडक्वार्टर नारोवाल में नर्सरी कायम कर दी गई है।
सेक्टर कमांडर चनाब रेंजर्स कर्नल अहमद बिलाल जंजुआ ने विंग हेडक्वार्टर में नर्सरी का पौधा लगाकर बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इस मुहिम का अहम मकसद शजरकारी में इजाफा, दरख्तों की गैर कानूनी कटाई को रोकना है, जिसके लिए रेंजर्स मौसर इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स ने पंजाब को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए जो मुहिम शुरू कर रखी है, इसे अवाम के ताउन से कामयाब बनाया जाएगा। इस मौके पर विंग कमांडर सी विंग लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली यूसुफ और दीगर अफराद भी मौजूद थे। मरी में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ TMA के मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल करते हुए एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। एम्प्लॉयज यूनियन की कॉल पर तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मरी के मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है और एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका का मुतालबा था और उन्होंने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। गुजरांवाला में 16 रोज पहले अगवा होने वाली लड़की की लवाहिकी ने बच्ची की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। गुजरांवाला में लड़की की बाजियाबी के लिए मुजाहरा करने वाले शहरियों का कहना था कि शाहिद नामी खातून ने उनकी बच्ची को अगवा किया, जिसका मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज है। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस लड़की की बाजियाबी में ताउन नहीं कर रही। उन्होंने लड़की की फौरी बाजियाबी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। बाद अज़ां पुलिस अफसरान की जानिब से इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। सियालकोट के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में स्कूल इंतजामिया की जानिब से फन फेयर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। फन फेयर प्रोग्राम में कॉलेज के तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि फन फेयर इवेंट में खवातीन के लिए खूबसूरत मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए, जिन पर तालिबात का खासा रश रहा। इस मौके पर तालिबात का कहना था कि हुकूमत पंजाब और कॉलेज इंतजामिया ऐसे फन फेयर इवेंट को हर साल मुनाकिद करने के इंतजाम करे। उनका यह भी कहना था कि ऐसे प्रोग्राम से तालिबात को तालीम के साथ साथ सेहतमंदाना मशागिल से लुत्फअंदोज होने के मौके भी मैसर आते हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के इकदाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त मुफाद आमा की तंजीम जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PIC नाक़िस अदविया और यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के मामला सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, जिनमें यंग डॉक्टर्स की तनख्वाहों और सर्विस स्ट्रक्चर का मामला भी ज़ेर गौर है। अदालती अहकामात के बावजूद डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल करने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अगर डॉक्टर्स को तकर्री और तबादलों समेत कोई भी मसला है तो वो हड़तालों की बजाय सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू करें। दरखास्त गुजार का कहना है कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के पीछे सियासी मकासद हैं और यंग डॉक्टर्स ट्रेड यूनियन बन गए हैं, जिनका काम खिदमत नहीं तिजारत है। अदालत से इस्तदा की गई है कि डॉक्टर्स की हड़ताल का नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ ताबीदी कार्रवाई अमल में लाने के अहकामात जारी किए जाएं। उस शरीफ में मखदूम सैयद हजरत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी के 3 रोजा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी। उस शरीफ की अजमत और शोहरत का असल सबब सूफिया कराम के वो मुकद्दस अफराद हैं जिन्होंने इशाअत इस्लाम में अहम किरदार अदा किया। इन महवे इस्तराहत हस्तियों ने उस शरीफ को तसव्वुफ की एक अजीम दरसगाह में तब्दील कर दिया। बरे सगीर पाक व हिंद के ऐसे नामवर बुजुर्गों में एक नाम मखदूम सैयद हजरत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी का भी है, जिन्होंने बलख बुखारा से उस शरीफ में पड़ाव डालकर कसीर तादाद में भटके हुए मुसलमानों को सही राह दिखलाई, जिनके रूहानी अकीदतमंद पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनके सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात निहायत मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाई गयी। इन तकरीबात में मर्द व ख्वातीन की कसीर तादाद उनसे अकीदत का प्रचार करने के लिए आए और शहर में नंगे पाँव चलने को एजाज समझते दिखाई दिए। मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल देने के लिए दरबार के सज्जादा नशीन मखदूमुल मुल्क मखदूम सैयद जमर्द हुसैन बुखारी
और वली अहद चंद साई ने अपने मुरीदैन के हमरा मजार पर चादर चढ़ाई। मजार के आस्थाना पर सजादा नशीन की सदारत में महफिल नात का इनाकात किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर नात खानों ने अपने अपने कलाम में हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी को नजराना अकीदत पेश किया। इस मौका पर सजादा नशीन ने अपने अकीदतमंदों की ताज पोशी कराई। खत्म शरीफ की रस्म में कुर्ब जवार की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्क की सलामती के लिए सजादा नशीन मखदूम सैयद ज़मर हुसैन बुखारी ने दुआ कराई। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज उच्च शरीफ। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे मुल्तान से कबल एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया है। एसपी चौक मुल्तान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा लोधी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के शुरका ने टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कारकुनान का कहना था कि सदर की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरों के मौका पर मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ घटिया बयानात दिए जा रहे हैं, इसलिए सदर जरदारी के दौरा मुल्तान के दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान एहतजाज करेंगे। सियालकोट में मैके से माहाना खर्च न लाने पर 20 साल से खामंद के तशद्दुद का शिकार खातून कुव्वत समात से महरूम हो गई। थाना हाजीपुरा के मोहल्ला फतेहगढ़ में राशिदा बीबी की शादी 1992 में असलम नामी शख्स के साथ हुई। शादी के बाद शौहर ने जहेज न लाने पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और उसे हर माह मैके से माहाना खर्च लाने पर मजबूर करता रहा। राशिदा बीबी ने बताया कि उसके शौहर ने हथौड़े से तशद्दुद करके उसका एक कान भी जाया कर दिया है, जिस पर वो शौहर के चुंगल से निकलकर अपने अपाहिज भाई के पास पहुंच गई है। खातून ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नारोवाल में बदतरीन लोड शेयरिंग के खिलाफ अंजुमने शहरियां, अंजुमने ताजरान, अहले हदीस यूथ फोर्स समेत दीगर समाजी और मजहबी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रैली निकाली। मुजाहिरीन ने जफरवाल रोड, ईदगाह रोड और रेलवे रोड समेत नारोवाल के मुख्तलिफ तजारती मराकज़ बंद करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। शुरका रैली ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो वापडा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। इस मौका पर रैली से खिताब करते हुए सदर अंजुमने शहरियां शेख सायर अली, अंजुमने ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद इलियास पट और अमीर जमात अहले सुन्नत गुजरांवाला डिवीजन मौलाना मोहम्मद याकूब रिजवी ने कहा कि हुक्मरानों ने 4 सालों में अवाम को बदतरीन लोड शेयरिंग और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान नारोवाल को सिर्फ 32 घंटे बिजली फराहम की गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मईशत को तबाह कर दिया, जबकि हुकूमत ने अभी तक तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए नारों के अलावा कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म ना की तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। मंडी सादिकगंज में नाकिस सीवरेज, जगह जगह गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जौहर इलाका की पहचान बन गए हैं। तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की अदम तवज्जुही और गफलत के बायस मंडी सादिकगंज शहर में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और शहर के गिर्द गंदा पानी खड़ा है और हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। उधर वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की जानिब से चलाई जाने वाली डेंगू मुकाओ मुहिम की मद में लाखों रुपए के फंड्स मंजूर होने के बावजूद शहर में गंदे पानी के तालाब खत्म न किए गए और न ही अभी तक स्प्रे किया गया है। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मंडी सादिकगंज में भी डेंगू वायरस के खात्मे के लिए स्प्रे करवाया जाए। नारोवाल पसरूर रोड पर वैगन का टायर रॉड खुल जाने से वैगन बेकाबू होकर दुकानों में घुस गई, जिसके नतीजे में 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार होने वाली वैगन नारोवाल से सियालकोट जा रही थी कि मौजा थेड़ के करीब अचानक उसका टायर रॉड खुल गया, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्ची रिमशा, 3 खवातीन हाजरा बीबी, रेहाना और कौसर समेत जाहिद, गुलजार, अकरम, असद, अली अहमद, इरशाद, नदीम, ताजदीन और 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से जाहिद, तारिक और गुलजार की हालत नाजुक बताई जाती है। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सियालकोट में टीएमए की गफलत और लापरवाही के बायस शहर भर में गंदगी और कूड़े करकट के ढेरों से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहर की 16 यूनियन काउंसिल्स में सफाई के नामुनासिब इंतजामात के बायस
निजाम गलियों और सड़कों पर जगह जगह कूड़े करकट के ढेर न सिर्फ शहर की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं बल्कि आलूदगी का बायस भी बने हुए हैं। शहरियों के मुताबिक कई रोज कूड़ा करकट नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से इलाके में ताफुन फैलता जा रहा है। जबकि तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अमला सफाई भी हफ्ते में 3 रोज ड्यूटी से गैर हाजिर रहता है। आला हुकाम को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। नहीं, दूसरी लाइन क्या थी? आपको एक अहम और ताज़ा तरीन खबर देते चलें। विफाकी काबीना में तौसी कर दी गई है, जिसमें 5 विफाकी वुज़रा और 6 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया है। आपको बताते चलें कि विफाकी काबीना में तौसी की गई है, जिसमें 5 विफाकी और 6 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया है। विफाकी काबीना में तौसी की गई है, जिसमें 5 विफाकी और 6 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया है। तमाम वुज़रा से सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हलफ लिया है। आपको बताते चलें कि विफाकी काबीना में तौसी की गई है, जिसमें 5 विफाकी वुज़रा और 6 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठाया है। तमाम वुज़रा से हलफ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने लिया है। 5 नए विफाकी वुज़रा ने हलफ उठाया है और 6 नए वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठाया है। विफाकी काबीना में तौसी की गई है और हलफ बर्दारी की तकरीब में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खुद तमाम वुज़रा से हलफ लिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि विफाकी काबीना में तौसी की गई है, जिसमें 5 विफाकी और 6 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठाया है। 5 विफाकी वुज़रा और 6 वुज़राए मुमलिकत ने हलफ उठाया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खुद तमाम वुज़रा से हलफ लिया है। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। भक्कर में असातिज़ा और तलबा ने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के सिलसिले में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाह चिमनी से एक रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए ईडीओ एजुकेशन ने कहा कि वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ के 100% ख्वादा पंजाब के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए इस साल हर उस बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना है जिसकी उम्र 8 से 16 साल तक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इन बच्चों को मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने असातिज़ा और तलबा समेत तमाम मकातबे फ़िक्र के अफराद से अपील की है कि वो इस दाखिला मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा तालीम की मदद करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दाखिला मुहिम की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए 55,000 नए बच्चों को दाखिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दाखिले से मुतालिक आगाही के लिए ईडीओ एजुकेशन की क़यादत में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाह चिमनी से ईडीओ ऑफिस तक रैली निकाली गई। इस मौका पर डीईओ एलिमेंट्री फोकल पर्सन शेख मोहम्मद रफ़ी, डेप्यूटी डीईओ भक्कर मोहम्मद खलील पराचा, एनसीएसटी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद मुराद, हेडमास्टर असगर खान बलोच और असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। और अब कुछ खबरें सूबा बलोचिस्तान से। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इफ्तिखार कुतुब ने कहा है कि पाकिस्तान में टैक्स वसूली का निज़ाम आसान बनाया जा रहा है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के शेख मोहम्मद शफी हॉल में बरामद कुनिंदगान के इजलास से खिताब कर रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती की ज़रिए तमाम कोयटा में नेट सप्लाई की मुमकिन बहाली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर बादशाह खान चौक पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मुतालबा किया कि कोयटा शहर में दहशत गर्दी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई की जाएगी। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती ने मरकजी नायब अमीर और साबिक सेनेटर हाफिज फजल मोहम्मद, मरकजी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और सैयद ताज आगा ने कहा है कि हुक्मरानों ने एक बार फिर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और नेटो सप्लाई को दोबारा बहाल करने पर लगे हुए हैं। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने
दोबारा नेट सप्लाई बहाल की तो न सिर्फ पूरे मुल्क के अवाम सरापा एहतजाज बन जाएंगे, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती किसी भी सूरत में नेट सप्लाई को बहाल नहीं होने देगी। और अब कुछ खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर शाहसवार ने कहा है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से पूरी कम्युनिटी को एतमाद में लेना होगा। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीडीए के सूबाई सदर डॉक्टर शाहसवार ने कहा है कि हुकूमत खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है तो डॉक्टर्स और दीगर मुतालिका अमले को एतमाद में लेना होगा। उन्होंने कहा कि डीपीए अनकरीब इस मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद करेगी जिसमें हुकूमती नुमाइंदों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से मुस्तनद डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पर बिला जवाज छापे काबिल मुज़म्मत हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. पीपल्स पार्टी शेरपा ग्रुप की मरकजी रहनुमा मिराज हमायूं खान ने कहा है कि सूबे में तालीम का मायार बहुत गिर चुका है, जिसे दोबारा वापस अपने मुकाम तक लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को संजीदगी से गौर करना होगा। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ किया है कि 30 लाख बच्चे अब भी स्कूलों में दाखिल होने से रह जाते हैं, जबकि 80,000 बच्चों के लिए 8,000 स्कूल्स बनाने की जरूरत है। लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में हुकूमत ने सिर्फ 30 स्कूल बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मुतालिका कमेटियों से मुतालबा किया गया है कि इन बेसहारा बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत को इक़दाम उठाने पर मजबूर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तालीमी इदारों को मुस्तहकम और मजबूत बनाने की अशद जरूरत है। आपको लिए चलते हैं सुबह से अंत। कराची की मुकामी अदालत अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने वाले पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ के 60 से जायद अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया है। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ के 60 से जायद अफराद को जुडिशल मजिस्ट्रेट नदीम बदर काजी की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान ने अदालत को बताया कि वो अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात बना दिए, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को 5-5 हजार रुपए के एवज जमानतों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना आरामबाग में मुकदमा दर्ज किया गया था। इन अफराद पर इल्जाम था कि उन्होंने सिंध सर्विसेज अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए पुलिस पर हमला और हंगामा आराई की है। हैदराबाद में लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मुलाजमीन ने मुस्तकिल न करने और तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए डॉक्टर मुजम्मिल मेमन, डॉक्टर शकील मंगी और मोहम्मद बचल केरियो ने कहा है कि वो लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मुलाजिम हैं। 18वीं तरमीम के बाद उन्हें ना तो किसी इदारे में जम किया गया है और न ही उन्हें तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद और पेशावर की तरह सिंध के मुलाजमीन को भी 11 माह की तनख्वाहें अदा करके मुस्तकिल किया जाए और इदारे में तैनात ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि मुलाजमीन को 11 माह की तनख्वाहें अदा करने के साथ साथ मुस्तकिल किया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। भारत के शहर पटियाला में मुनाकिदा दोस्ती कप में 5 गोल्ड मेडल समेत 9 मेडल जीतकर पाकिस्तानी दस्ते में शामिल खिलाड़ियों का मीरपुर खास पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ बलोच।
भारत के शहर पटियाला में मुनक्किद होने वाले दोस्ती कप में 5 गोल्ड मेडल समेत दीगर 9 मेडल जीतकर स्पेशल खिलाड़ी वापस मीरपुखास पहुंचे, जहां पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुल्क का नाम भारत में रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों को सैकड़ों शहरी रैली की शक्ल में पाकिस्तानी परचम की सहायता से प्रेस क्लब लेकर आए। इस्तकबाल करने वाले शहरी पाकिस्तानी नगमों पर रक्स भी करते रहे, मगर अफसोस की बात यह कि इस्तकबाल के लिए कोई भी जरिए अफसर मौजूद नहीं था। पाकिस्तान डेफ एसोसिएशन के तहत भारतीय शहर पटियाला में दोस्ती कप मुनक्किद कराया गया, जिसमें ताइक्वांडो, बैडमिंटन और टीम फाइट के मुकाबले शामिल थे। मीरपुखास से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी दस्ते के 4 खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 9 मेडल हासिल किए, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। कुव्वत समात और गयाई से महरूम खिलाड़ियों ने इशारों और अपने अंदाज से कहते हुए कहा कि हम फिर इंडिया के खिलाड़ियों को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया भाई गेम इंडिया हारा में पाकिस्तान जीता, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको फिर दोबारा चैलेंज भी किया कि मैंने बोला कोई शक है तो दोबारा लड़के भी देख लो बोले बेशक। पाकिस्तान का नाम भारत में रोशन करने पर स्पेशल खिलाड़ियों के वालिदैन का कहना था कि अगर हमारे बच्चों को हुकूमती सतह पर सरपरस्ती दी जाए तो ये बच्चे दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत से मैं अपील करती हूँ सदर साहब से और मिनिस्टर साहब से कि इन बच्चों को नौकरियाँ दी जाए कि अपनी मदद आप खुद ये चल सके। पाकिस्तान से कहूँगा और गुजारिश करूँगा कि हम बच्चों की सरपरस्ती करें और ऐसे सैकड़ों मेडल ये बच्चों में इतनी सलाहियत है कि हर मुल्क में जाकर ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। स्पेशल खिलाड़ियों के कोच अकमल का कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत बच्चों की तरबियत करने पर मजबूर हैं। हुकूमती सतह पर हमारी कोई सरपरस्ती नहीं की जाती। जिस तरीके से हमने इन बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग कराई, जिस मरलों से गुजरे वो हमारे दिल को यहाँ बच्चों को पता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि इन बच्चों को हम शूज लेके दे सके। मीरपुखास स्पेशल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खिलाड़ी भारत के अलावा एथेंस, चीन और दीगर ममालिक में मुल्क का नाम सरकारी सरपरस्ती के बगैर रोशन कर चुके हैं। अगर इन्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल हो तो ये दुनिया भर में सब जलाली परचम लहराने के साथ साथ अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज, मीरपुखास। नौकोट में महकमा खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी मराकज कायम न करने पर किसान कम कीमत पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। महकमा खुराक मीरपुर खास ने गंदम के सरकारी निर्ख 1050 रुपए फी मन मुकर्रर किए और खरीदारी के लिए 8 अप्रैल को मराकज कायम करने का ऐलान तो किया, मगर अवा माली साल के लिए नौकोट रहमानाबाद में खरीदारी मराकज ताहाल नहीं खोले गए, जिसके बायस मुकामी ताजर किसानों पर 800-900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रहे हैं, जबकि नौकोट के महकमा फूड के दफ्तर में गंदम की सरकारी खरीदारी के बैनर तो आवेजा कर दिए गए हैं, लेकिन मज़कूरा सेंटर से किसानों के बारदानों की तरसील का अमल शुरू नहीं हो सका है। जमींदारों का कहना है कि मार्केटों में मुनाफाखोर ताजर सरकारी निर्ख पर गंदम नहीं खरीदते, बल्कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए सस्ते दामों गंदम खरीद रहे हैं। उन्होंने नौकोट फूड इंस्पेक्टर पर इल्जाम आयद किया है कि वो चोरी छिपे मंजूर नजर ताजरों में बारदाना तकसीम कर रहा है। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।